हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई टीचिंग एग्जामिनेशन का कमीशन है या टेट का एग्जामिनेशन है या आपका पीजीटी का पेपर 1 है, उसके लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेटी थिएटर। गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम नाटक कौन सा था जो गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला नाटक जो फर्स्ट प्ले प्रस्तुत किया गया था वो था टाइम विल टेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टाइम विल टेल उस नाटक का नाम था। गेटी थिएटर की अगर बात करें तो गेटी थिएटर खोला गया था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में गेटी थिएटर खोला गया था और गेटी थिएटर को डिजाइन किया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। हमने कल ये नाम भी डिस्कस किया है, हेनरी इरविन के द्वारा। ओके, हेनरी इरविन, ये गेटी थिएटर डिजाइन किया था उन्होंने और पहला नाटक यहाँ लगा था टाइम विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पोल्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया। यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है। तो इनमें से रोम बुलेट की प्रजाति जो है ये ब्रीड इंट्रोड्यूस नहीं की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रोम बुलेट। अगला क्वेश्चन है, एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को भट्टिकों से जोड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था। भुट्टी को ये शॉल, कुल्लुई शॉल वगैरह बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था वेदराम ठाकुर। ये एक बिजनेसमैन थे, इनको बोला था गुरुचरण सिंह ने इनको कहा था कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए हिमाचल में। तो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, इनको कहा था। ये 1956 की बात है। ओके, बूटी को ये शॉल बनाते हैं। ओके, शॉल इंडस्ट्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताज आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। जो बेता है, ये बेता समुदाय है, किस जिले के पेशेवर नर्तक हैं। ये कहाँ के डांसर है, प्रोफेशनल डांसर है, ये किस जिले के हैं ये। तो ये लाहौल स्पीति के प्रोफेशनल डांसर है, इनको बेता कहा जाता है। ओके, बेता समुदाय के हैं ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में दिया है सेस्ता द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमावत एंड सती। सेकंड में है राजकुमारी अमृत कौर, निकोलस रॉरिक, अमृता शेरगिल एंड नोरा रिचर्ड। तो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजकुमारी अमृत कौर। तो बी 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृत कौर। ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर थी भारत की। हिमावत कहा जाता था नोरा रिचर्ड को। ऑप्शन नंबर बी होगा तीसरे का। और सती नोरा रिचर्ड और हिमावत निकोलस रॉरिक। बचता है सिएस्ता, ये है अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन निम्न में से किस मेवे की स्थानीय किस्में हैं। रिब्बा सिलेक्शन और तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन ये कौन से ड्राई फ्रूट की जो है लोकल वेराइटीज़ हैं। ये किस्में हैं आलमंड की, बादाम की स्थानीय किस्में हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आलमंड। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने पहले किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है जो हिमाचल प्रदेश की कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है लाहौल स्पीति अकेले। तो ये घेरता है 24.85%, यानी लगभग 25% एरिया अकेला लाहौल स्पीति घेरता है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है, 13,835 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये लाहौल स्पीति का टोटल एरिया है, घेरता है ये 24.85% हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश में से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। नहीं है पूछा है, तो यमुना का वर्णन नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यमुना, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के थोड़े से एरिया में ही बहती है, 22 किलोमीटर्स, वो भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जिक्र नहीं है ऋग्वेदास में। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले
को जलाकर दशहरा त्यौहार नहीं मनाया जाता? कहाँ नहीं मनाया जाता है दशहरे का त्यौहार? कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतलों को जलाकर। तो ये बैजनाथ में नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ में नहीं मनाया जाता है दशहरा का त्यौहार इनको इनके पुतलों को जलाकर। ऑप्शन में नूरपुर दिए गए हैं, तो नूरपुर का पूरा नाम था धमेरी। धमेरी नूरपुर का ओल्ड नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया है? किस पुराण में बताया है ये पूछा है यहाँ पे। तो ये वायु पुराण में बताया गया है किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वायु पुराण। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सन 1820 ईस्वी में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय यात्री कुल्लू आया था? 1820 में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, तो 1820 में मोरक्राफ्ट कुल्लू आया था। ओके, मोरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज अ ग्रैनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति? निम्न में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यगार और फलोद्यान कहा जाता है? लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी है? लाहौल स्पीति में भी बहुत सी घाटियां हैं, जैसे चंद्रा घाटी, पिन घाटी, भागा घाटी, पट्टन घाटी। कौन सी घाटी को धान्यगार कहा जाता है और फलोद्यान कहा जाता है, ग्रैनरी एंड ऑर्चर्ड कहा जाता है लाहौल स्पीति का? तो ये कहा जाता है पट्टन घाटी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, पट्टन घाटी। पट्टन घाटी को कहा जाता है धान्यगार एवं फलोद्यान लाहौल स्पीति जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज चिन्मय तपोवन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? तो तपोवन तो आपको पता ही है, तपोवन, चिन्मय तपोवन धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धर्मशाला में। तो ये धर्मशाला विंटर कैपिटल भी है, विंटर कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश की, विंटर कैपिटल। और विंटर कैपिटल कब बनी थी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की? तो ऑफिशियली ये 19 ऑफ जैन 2017 को, 19 जनवरी 2017 को ऑफिशियली धर्मशाला हिमाचल की शीतकालीन राजधानी घोषित की थी। ओके, उस समय हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह। ओके, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट? रेन शेडो इफेक्ट जो हिमाचल में हिमालयाज हैं बड़े बड़े, इनकी वजह से होता है। इसकी वजह से मानसून उन पहाड़ों के परली साइड जो है नहीं जा पाते और बारिश से ही हो जाते हैं, गिर जाते हैं मानसून। केवल लगभग 20% के करीब ही जो बादल हैं मानसून के वो दूसरी साइड जा पाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है और वहाँ पे एक डेजर्ट फॉर्म हो जाता है, बंजर भूमि रह जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में है। यहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से स्पीति और जम्मू कश्मीर के साथ लगता जो लद्दाख की यूटी है, लेह लद्दाख की, वो भी रेन शेडो इफेक्ट में आती है। वहाँ बारिश नहीं हो पाती इसी कारण से, रेन शेडो इफेक्ट से। ओके, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पीति जो है ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, क्या कारण है? तो रेन शेडो की वजह से, वृष्टि छाया प्रभाव के कारण से। ओके, हिंदी में वृष्टि छाया प्रभाव कहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे सूखा क्षेत्र होता है। ओके, वहाँ पे मानसून प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, स्पीति क्षेत्र है ये। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, निम्न में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने कौन से मेले की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है शिवरात्रि मेला, मिंजर मेला, लवी मेला या नलवाड़ी मेला। कौन से मेले की शुरुआत की थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने उत्तर। और अगर आपने टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पे स्टडी विद वर्मा नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। एंड आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, अभी हमने नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।